महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षासूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। लेकिन उसके लिए एक और चीज़ की ज़रूरत थी। उसे अपने धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यासों को मजबूत करने में मदद चाहिए थी, जिन्हें उसने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शुरू किया था। ऐसे अभ्यासों के लिए आवश्यक तत्व था तप को जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाना। इससे विभिन्न आदतों पर कठोर नियंत्रण आता है। भोजन, नींद और उन लोगों का संग जो हम चुनते हैं। इस प्रक्रिया में पहला शिकार उसका भोजन था, जिसे कड़ाई से नियंत्रित किया गया। उसे अपने आहार में अनाज को छोड़ना पड़ा। यह कठिन था क्योंकि ये उसकी रोज की भोजन का मुख्य हिस्सा था, लेकिन किशन ने इसे अपनाया और इन सालों में इसे बनाए रखा, जो बाबा जी को उपयुक्त श्रद्धांजलि है। किशन की नियमित भोजन न करने की आदत से माँ और मौसी माँ को कुछ परेशानी हुई। जब वह प्रयागराज में थे तो वे दोनों उनके बहुत पास आ गए थे, उनके धार्मिक अभ्यासों की सराहना करते हुए, और नहीं चाहते थे कि वह भूखे रहें, जैसा कि वे उनकी खाने की आदतों को मानते थे। उन्होंने पूछा कि इतने कम भोजन से कोई कैसे जीवित रह सकता है, लेकिन इसने उन्हें अद्भुत तरीके से अपने शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखने में मदद की और उनके मन को उनके दैनिक भोजन की विविधता और मात्रा के बारे में अनावश्यक चिंता से मुक्त कर दिया। राम ठाकुर कई दिनों तक खाना नहीं खाते थे, और अगर उनके भक्त उन्हें मनाते तो वह उनके आग्रह पर 1 चम्मच शक्कर या शहद लेते थे। उनका शरीर सामान्य मानव की तरह स्वस्थ था, उनकी आयु के अनुसार, लेकिन उनमें ऐसी ऊर्जा थी जो किसी और में नहीं थी। जब राम ठाकुर से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह शरीर आपको ऋण पर दिया गया है, जैसे कोई उधारी लेने वाला देता है। तुम्हें उसे ब्याज चुकाना होगा, लेकिन वह आसानी से संतुष्ट हो जाता है अगर तुम नियमित रूप से उसे बहुत छोटी छोटी राशियां चुकाते हो। यह वास्तव में सभी महान संतों के साथ होता है। बाबा जी की भोजन की आदत लगभग पूरी तरह से उनके भक्तों के साथ उनके संबंधों से जुड़ी थी। वह कई कारणों से खाते थे, जैसे कि किसी प्यारी माँ को दुख न पहुँचाना जिसने उनके लिए भोजन पकाया हो, या कुछ लोगों को खाना बनाना और दूसरों को खिलाना सिखाना। भोजन इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि वह अक्सर जोर देते थे, यह नहीं होना चाहिए कि खाना खाने के लिए, बल्कि दूसरों को खिलाने के लिए होना चाहिए। यह हमेशा उनके आश्रमों और उनके भक्तों के घरों में प्रदर्शित किया गया। कुछ लोग जिन्होंने किशन को उसके पहले दिनों में देखा था, जब वह दुर्बल था, बाबा जी की उसके प्रति दयालुता के बारे में बात करते थे, और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से यह सुझाव भी देते थे कि बाबा जी किशन के प्रति पक्षपाती थे। यह सच था कि बाबा जी की दयालुता ने उसकी मदद की, लेकिन यह भी सच है कि किशन ने बाबा जी की बात मानी और जो उसे निर्देशित किया गया था उसे अभ्यास में लाया, जो भक्तों में शायद ही कभी देखने को मिलता था। यह सच नहीं है कि बाबा जी किशन के प्रति पक्षपाती थे, या किशन ही बाबा जी की देखभाल और दयालुता का एकमात्र उदाहरण है। जो भी उनके पास आया उसे उपयुक्त उपचार मिला, और बाबा जी महाराज सब भक्तों के डॉक्टर भी हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षासूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।